और यहाँ ध्रुव को माँ ने दुत्कार दिया। उत्तानपाद को अपनी छोटी पत्नी के प्रति बहुत प्यार था। उसका नाम सुरुचि था और ध्रुव की माँ का नाम सुनीति था। और हम सब उत्तानपाद ही हैं। माँ के गर्भ में उल्टे ही थे, सिर नीचे था, पैर ऊपर थे। और सबकी दो पत्नियां हैं। एक तो नीति से चलना होता है, एक रुचि से चलना होता है। और नीति से चलना किसी को पसंद नहीं होता, रुचि से ही चलना सबको पसंद होता है। रुचि से ज़्यादा उत्तम पैदा होगा, पर सुनीति से चलने वाला ध्रुव को जन्म दे देता है। माँ की गोद तो बहुत लाड प्यार देती है, पर पिता की भी तो चाहिए। पर पिता से तो माँ उपेक्षिता है। और अगर पति के हृदय से उतर गई है पत्नी, तो दंश तो संतान को झेलना पड़ता है ना। एक दिन चाह से भरा गोद में बैठने को उद्यत हुआ, तो विमाता ने हाथ पकड़ के घसीट लिया कि चल उतर। बढ़ाया गोद में बैठने वाला, जाके तप करके दोबारा जन्म ले मेरी कोख से, अब फिर मिलेगी पिता की गोद। सोचिए जरा कैसी वाणी है ना ये तलवार की तरह चलती है। और स्त्रियां तो बहुत ही इसकी माहिर होती हैं, ऐसे मर्म पे चोट मारती हैं कि व्यक्ति तिल मिला जाए। अब वो बेचारा चरवाहा था कि लकड़हारा था, अब लकड़ियां बीन बीन के अपने भाग्य को कोस रहा है। तो एक मृगराज, एक केहरी, एक सिंह, एक शेर, उनको दया आ गई। वो कहते हैं तू ना यहाँ खोद, तू क्या लकड़ी काट रहा है, यहाँ खोद, यहाँ खजाना है, सारा मत ले जाना, थोड़ा थोड़ा ले जाना। अब उसने खोद के खजाना पा लिया, थोड़ा थोड़ा ले जाता है और मालो माल हो गया। और एक दिन क्या हुआ, किसी दूसरे से बातें कर रहा है वहीं खड़ा। तो लोगों ने कहा यार तू इतना मालो माल कैसे हो गया? अरे बोले मैंने रो धो के एक ना शेर को मूर्ख बना दिया, उसने मुझे खजाने का पता बता दिया। अब शेर ने ये सुन लिया, वो सामने आया शेर और उसने कहा तू अपनी कुल्हाड़ी उठा, मेरे कंधे पे मार कुल्हाड़ी से। ये डर गया, कहता है हाय हाय मैं क्यों मारूं? उसने कहा मार, तू मार मुझे। इसने कुल्हाड़ी से शेर के कंधे पे घाव कर दिया। बोले 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद जब बोले देख मेरा कंधे का घाव, उसने कहा वो तो भर गया। पर उसने कहा पर उस दिन तूने जो बाणी की कुल्हाड़ी चलाई थी ना, वो बाणी का जो बाण चलाया था, वो आज तक मेरे भीतर जख्म किए हुए। भाग गया यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे अपना ब्रेकफास्ट बना लूंगा, निकल जा यहाँ से। कैसे बोलना, क्या बोलना है ना। अब लोग कहते हैं हमने कहा तो कि आओ, अरे आ गई आप, ये अब आ गई, आइए ना। अच्छा चली आई आप। अब आप बोल रहे हो, पर जो तरीका है, जो कहने का जो ढंग है, जो व्यंग्यात्मक वाणी है, अरे भैया जरा समझ लो। अगर चारों तरफ दुराशा है तो इसके निर्माता हम स्वयं हैं, इसका ख्याल कीजिए। माँ ने कहा पुत्र तेरी माँ ने सही कहा है, तप के बिना गोद नहीं मिलती। और तू पिता की क्यों, तू तो परम पिता की गोद पा। ये होती है माँ, ये होती है दिशा देने वाली जननी। माँ बनना आसान है क्या देवियों? हाँ आसान है। एक वो जो पशु पक्षी माँ बनते हैं, कैसे सभी माँ बन जाते हैं। जैविक माँ बनना आसान है, पर ऐसी जागृत माँ बनना, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जितोषी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्र ज्ञान के लिए चल, ज्ञान के लिए। अरे पुत्र ध्रुव ज्ञान के लिए अग्रसर हुआ, भगवान के लिए अग्रसर हुआ, तप किया, ऐसा तप किया भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए ध्रुव के सामने। और शंख से गाल छू लिया और ध्रुव की वाणी, भगवान की स्तुति, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान दर्शन देने आए? नहीं नहीं, भगवान दर्शन करने आए। तो एक बार देवऋषि नारद को किसी भक्त ने पूछा
कि देवऋषि भगवान से पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। भगवान ने कहा वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है ना, तो वो तो इमली का वृक्ष है। बोले इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं ना, उतने जन्म वो मुझे आराधेगा, मुझे पुकारेगा, तब मैं आऊंगा, मैं ऐसे नहीं रीझता। उसने आके बता दिया कि भैया भगवान ने तो ये कहा। इसने सुना, उठ के नाचने लगा। बोले वाह, प्रभु ने कहा कि वो मुझे दर्शन दे। अरे बोले मूर्ख, देख तो ले, इस पेड़ के पत्ते गिने नहीं जा सकते, इतने जन्म लेने पड़ेंगे। उसने कहा छोड़ो ना देवऋषि नारद, उन्होंने कहा ना कि वो दर्शन देंगे, बस वह आनंद में डूब गया। अब इतना होना था कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण प्रकट हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो देवऋषि नारद भगवान के कान में कहते हैं प्रभु यही हेरा फेरी करनी थी तो हमसे क्यों झूठ बुलवाया, आप तो कह रहे थे इतने जन्म ये तप कर। तो भगवान ने कहा देखो देखो देवऋषि, उसको मेरी लंबी अवधि का ख्याल नहीं है, मेरी दी स्वीकृति का ख्याल है। इस अनूठे भक्त को मैं दर्शन देने नहीं आया, मैं इसके दर्शन करने आया हूँ, जिसको इतनी लंबी अवधि का भी ख्याल नहीं। आपके आसपास आनंद थिरकेगा अगर ऐसी दृष्टि है। आपको आनंद को निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा, आनंद आपके आंगन का श्रृंगार बन जाएगा, परमानंद। इसलिए बहुत बुरी से बुरी परिस्थितियां आए तो भी हर हालात के बीच में कुछ अच्छा तलाश लेना। भगवान ने कहा ध्रुव जाओ, आप जाओ, आपकी राजधानी आपका प्रतीक्षा कर रही है। बहुत सुंदर झांकी है। नारायण भगवान आए, ध्रुव आए। हरि नाम प्यारा है, हरि नाम। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बोले नारायण भगवान की। भगवान के दर्शन करके ध्रुव आनंदित हुए। भगवान ने कहा जाओ वत्स, आपकी राजधानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। भगवान के दर्शन करके जीत कर अपने मन को, अपने समग्र को, ध्रुव जब अपनी राजधानी लौटे तो देव ऋषि नारद ने समाचार दिया, उत्तानपाद ने सीमा पर आके अपने पुत्र का स्वागत किया। और ध्रुव ने देखते ही अपनी भी माता, अपनी सुरुचि माँ के पैरों में माथा रख दिया। माँ तेरी वाणी के बाण ना चले होते तो मैं भगवान की शरण में ना जाता, तेरी ठोकर ने मुझे ठिकाने पर पहुंचा दिया। क्या हुआ? ठोकर भी कभी कभी ठिकाना दे देती है। ऐसा अद्भुत दृश्य भगवान की आराधना करने के लिए, अर्चना करने के लिए हमारे परम भागवत श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे बहुत ही प्यारे आचार्य जी राम लखन जी, पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। नारायण भगवान की कृपा, स्मित हास्य प्यारे ध्रुव, इस झांकी को हृदय में बसा लो शक्ति वालों। बहुत सुंदर अद्भुत है। ओम नमो नारायण, ओम
साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।